जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की जो तैयारी है वो चल रही होगी। साथियों, हम लोग जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं हर संडे को, उनको सॉल्व कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारा ये पहला मॉक टेस्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमारे द्वारा जो इस मॉक टेस्ट फर्स्ट के अंदर जो सेक्शन कंप्लीट कर दिया गया है वो है आपका हिंदी वाला पार्ट। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हिंदी के जो 20 प्रश्न थे उनको डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आज हमारा जो उत्तराखंड वाला पार्ट है इस मॉक टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट 1 जो हुआ था आप लोगों का संडे को, उसके अंतर्गत हम लोग अभी यहाँ पर उत्तराखंड वाला जो सेशन है उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 40 प्रश्न हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और बस यही उनकी तरफ से गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचाएं जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो जिन लोगों का तैयारी से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, जो अपने अपने कामों में बिजी हैं, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाकर ना आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है। तो आप लोग उन सिर्फ छात्रों तक ही इन वीडियो को पहुंचाएं जो अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो यूके पीएससी की तैयारी हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी हो। अब देखिए, ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि यदि आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 7618172369, इस पर आप लोगों को सिंपल सा हाई का मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है आप लोगों को और अपने ज़िले का नाम लिखना है। क्लियर है इतनी बात? उसके अलावा अब जब आप लोग इस ग्रुप के अंदर जुड़ जाओगे तो आप लोगों को हर क्लास की जो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास करवाई जाती है उसकी पीपीटी और पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। उसके अलावा ग्रुप में जुड़ने के आप लोगों को क्या फ़ायदे हैं? एक हफ्ते के अंदर मेरे द्वारा 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक गुरुवार को होता है, एक आपका रविवार को होता है। जो गुरुवार को जो टेस्ट होता है आप लोगों का वो भी पूरा 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है और रविवार वाला भी 100 मार्क्स का होता है। बस अंतर इतना सा होता है कि जो ये आपका गुरुवार को जो आपका टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें आप लोगों को पहले ही टॉपिक दे दिए जाते हैं और उन टॉपिक में से आप लोगों को पढ़ना होता है और 20 प्रश्न आपके उस टेस्ट में हिंदी के आते हैं, उत्तराखंड जीके के 40 प्रश्न, 25 प्रश्न आपके जीएस के, 5 आपके कंप्यूटर के और 10 आपको रीजनिंग के। इन सभी जो ये सेशन है इनके टॉपिक आप लोगों को पहले ही दिए जाते हैं। लेकिन जो आपका संडे को टेस्ट होता है वो पूरे के पूरे तरीके से यूके ट्रिपल एससी जिस तरीके से अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिस जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल तैयार किए जाते हैं और संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बातें थी जो आप लोगों से करनी थी, शेयर करनी थी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल नेम है जो आप लोग देख सकते हो, जनकवि स्टडी हब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये कल के हमारे हिंदी के प्रश्न थे जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 20 प्रश्न हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा उत्तराखंड वाला हिस्सा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि जो 21वां नंबर का प्रश्न है हमारा आज का, वो है कि गलत युग्म का क्या करना है, आप लोगों को चयन करना है। तो देखिए, झंडा मेला, ठीक है, झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही बात है, देहरादून के अंदर ही क्या लगता है, झंडा मेला लगता है। उसके अलावा फूलों की घाटी जो है ये भी आपके चमोली में है। नानक मत्ता जो एक पवित्र स्थल है, ठीक है, सिखों का, ये कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ है, उधम सिंह नगर के अंदर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर क्या गलत होगा, जो आपका ये सोना नदी नहीं है, ये यहाँ पर है सोन नदी। जो सोन नदी पार्क है, जो सोन नदी नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं बल्कि आपका कहाँ पर है, पौड़ी के अंदर है। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर आप लोग अपने जो आपका उत्तर है, ठीक है, उस तक आप लोग पहुंच चुके होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, उत्तराखंड ये पूछ रहा है, जो 22वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, ठीक है। ये
आप लोग ध्यान रखना, ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भी क्या है, देश और एशिया का भी क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, ये लगभग 260.5 मीटर है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इस डैम की जो लंबाई है 575 मीटर है। और जो ये डैम बन रहा है दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग है, इसका कार्य शुरू कर दिया जाता है 1978 से इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो ये बांध बना है साथियों, ये बना है आपका भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। कौन सी दो नदियां आप लोगों को ध्यान रखनी है, भागीरथी और भिलंगना को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात। भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का ये 5वां ऊंचा बांध है। और अगर विश्व में बड़े बांध की बात करें तो ये विश्व का 8वां बड़ा बांध है। अगर देखिए मैं यहाँ पर ज्यादा ही डिस्कशन करूंगा तो काफी बोरिंग हो जाएगी क्लास, इसलिए जो जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या करोगे, जितने भी ये क्वेश्चन, देखो सिलेक्शन लेने का यही फंडा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार अच्छे से नोट्स बना लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को क्या करना है, ये इन्हीं जैसे आपको यही सॉल्व नहीं करना है, बल्कि जैसे अगर कोटेश्वर बांध का दिया हुआ है, नानक सागर बांध दिया है, जामरानी बांध दिया है, इन सबको भी क्या करना है, आपने सर्च करना है। ठीक है, गूगल पे कर सकते हो, आपके पास नोट्स होंगे, तो इनके आप लोग क्या करें, अलग से आप लोग इनका इनका एक कलेक्शन कीजिए। अब देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, कोटेश्वर बांध, ठीक है, आपसे पूछा प्रश्न किस तरीके से बन सकता है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, आप कहोगे भागीरथी नदी पर है। कहां पर है, टिहरी के अंदर है। नानक सागर बांध दे रखा है, तो नानक सागर बांध किस नदी पर है, तो आप कहोगे देवोवा नदी पर है। कहां पर है, यूएस नगर में है। उसके अलावा जामरानी बांध का पूछा है, तो जामरानी बांध किस नदी पर है, गोला नदी पर है। तो कहां है आपका, नैनीताल में। क्लियर है, इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि पिरुल, ठीक है, पिरुल जो है, आप जिसको आप लोग गढ़वाली में क्या बोलते हैं, पिटाऊ, पिटाऊ बोलते हैं। ठीक है, पिटाऊ बोलते हैं। यानी कि पिरुल किस से निकाला जाता है, तो वो होता है दोस्तों चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़ के पेड़ से क्या निकाला जाता है, पिरुल निकाला जाता है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो वह हैं आपके अशोक कांत शरण जी। ठीक है, कौन है, अशोक कांत शरण जी आपके क्या है, उत्तराखंड पुलिस के प्रथम महानिदेशक है, यानी कि डीजीपी है। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, बगवाल मेले का आयोजन होता है, तो कहाँ होता है बगवाल मेले का आयोजन, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ठीक है, चौथा ऑप्शन है ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन आप कर लेना, इनमें से कोई नहीं, तो देवीधुरा में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, देवीधुरा में क्या होता है, बगवाल मेले का आयोजन होता है। और ये देवीधुरा में जो ये इसे क्या बोलते हैं, इसी बगवाल मेले को देवीधुरा मेला भी कहा जाता है। और ये जो देवीधुरा स्थान है ये किस जिले में है, आपसे पूछा जाता है, तो आप कहना ये चंपावत में है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जो बगवाल मेले का आयोजन होता है वो किस टाइम पर होता है। ठीक है, किस टाइम पर ये होता है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में दे देगा दीपावली, रक्षाबंधन, ठीक है, होली, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज में बगवाल देखेंगे तो बोलेंगे कि ये तो दीपावली पे होता है, लेकिन आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो ये मेला आयोजन होता है ये कब होता है आपका, ये आपका रक्षाबंधन के टाइम पर होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से जो चीजें मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ आप लोग इन्हें समझ पा रहे होंगे। क्लियर है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है और 15 दिनों के लिए ये मेला लगता है। अब देखिए इस मेले की खास बात क्या है कि इस मेले की खास बात है कि इसमें पाषाण युद्ध होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, पास एक दूसरे पर लोग क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं। अब देखिए इसमें जो पौराणिक मान्यता का अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, 3 क्षत्रिय गुट बंटते हैं आपस में। ठीक है, 3 क्षत्रिय गुट बंट जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, आपस में क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं। ठीक है, अब देखिए पत्थर मारते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि जो आदमी बहुत पवित्र आत्मा रहती है, यानी मतलब जिसने बहुत, अगर किसी ने पाप उप नहीं करे हैं, ठीक है, तो उस आदमी पर जो ये पत्थर जब फेंके जाएंगे तो ये पत्थर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, असर नहीं करेंगे। लेकिन अब जो ये, अब देखिए जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, नई सोच विकसित हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा अंधविश्वास हमारा कम हो रहा है, तो अब क्या किया जाता है, इन पत्थरों के स्थान पर, उस स्थान पर क्या किस चीज का यूज होने लग गया है,
टमाटर जैसे टमाटर जो होते हैं उनका यूज होने लग गया है, या सांकेतिक रूप से क्या किया जाता है, अब इस मेले को मनाया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब देखिए दोस्तों, कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो देखिए नंदा देवी का मेला है, कि आप लोगों का मनसा देवी का मेला है, कि महासू देवता का मेला है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, जौनसारी अनुसूचित जाति से जो संबंधित मेला है वो है महासू देवता का। ठीक है, कौन सा है, महासू देवता का जो मेला है वो किससे संबंधित है, आपका जौनसारी अनुसूचित जाति से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखना कि उत्तराखंड का राज्य खेल है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो आपसे पूछा जाता है तो आप बताना फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल क्या है, उत्तराखंड का राज्य खेल है। जो कब घोषित किया जाता है कि उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल होगा, तो वो किया जाता है 2011 के अंदर। कब किया जाता है दोस्तों, 11 के अंदर। तो किस तरीके से ध्यान रखना, 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, यानी कि 2011 में विश्व मेला का आयोजन होता है। तो किस स्थान, कौन सा वो स्थान है जहां पर विश्व मेला का आयोजन होता है, तो वो स्थान है साथियों आपका जौनसार बाबरवाला जो क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, विश्व मेले का आयोजन होता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, आइरिन पंत को जाना जाता है, आइरिन पंत जो है इन्हें जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी, कुमाऊं की रानी, पाकिस्तान की बहू, या चौथा ऑप्शन है 1 और 3 सही। तो देखिए जो आइरिन पंत है इन्हें जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से। तो यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काली व गौरी नदी का संगम होता है। तो काली और गौरी नदी का जो संगम है ये किस स्थान पर होता है, ये जोलजीबी नामक स्थान पर होता है। और ये स्थान आपका कहाँ पर पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। और ये एक प्रकार का क्या है, व्यापारिक, यहाँ पर इसी जोलजीबी का जो स्थान है यहाँ पर ही क्या मनाया, एक व्यापारिक मेले का आयोजन होता है। ठीक है, जोलजीबी मेला जिसे बोलते हैं। और ये मेला हर साल 14 नवंबर को लगता है, और इसकी शुरुआत भी दोस्तों 14 नवंबर 1914 से होती है। चलिए इतनी बात हो गई। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यानी कि जो वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है। देखिए चौफला भी नहीं है, वो चौफला क्या है, एक नृत्य है। ठीक है, छोलिया भी क्या है, एक नृत्य है। तांदी भी क्या है, एक नृत्य है। लेकिन जो हुड़का है होता है दोस्तों, ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है। तो ये आपका काला ढूंगी नैनीताल में है। और जिम कॉर्बेट का जब यहाँ पर नाम आया तो जिम कॉर्बेट को ही क्या बोला जाता है, गोरा ब्राह्मण बोला जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा था कि इसने क्या नहीं की थी, शादी आजीवन ही क्या रहा, अविवाहित रहा था। चलिए उसके अलावा ये काफी प्रकृति प्रेमी भी था, और इसने कई आदमखोरों को अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था, बढ़ई भी था ये। उसके अलावा ये जो जिम कॉर्बेट था, ये आदमखोरों को मारने में भी क्या था, एक्सपर्ट था। चलिए उत्तराखंड राज्य के दूसरे राज्यपाल हैं। तो सुरजीत सिंह बरनाला तो हो गए आपके पहले राज्यपाल, लेकिन जो उत्तराखंड के क्या हैं आपके दूसरे राज्यपाल हैं वो है सुदर्शन अग्रवाल। और सुदर्शन अग्रवाल के बारे में आप लोगों को ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है आपका किस मामले में, राज्यपाल के मामले में उत्तराखंड के अंदर, वो सुदर्शन अग्रवाल जी का ही रहा है। ठीक है, और राज्यपाल अभी हमारे जो नए राज्यपाल बने हैं हमारे उत्तराखंड के हैं वो है गुरमीत सिंह। और गुरमीत सिंह से पहले जो हमारी राज्यपाल थी वो कौन थी, बेबी रानी मौर्य, जो कि क्या थी, दूसरी महिला राज्यपाल थी हमारे उत्तराखंड की। इनसे पहले अगर हम बात करें तो इनसे पहले जो पहली महिला राज्यपाल थी हमारी वो कौन थी, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की, राज्यपाल पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है उत्तराखंड का एग्जाम का, कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य का गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है। तो जसपाल राणा को क्या बोला जाता है, राज्य का गोल्डन बॉय बोला जाता है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो कस्तूरी जो मृग है दोस्तों ये पाई जाती है 3600 मीटर से
4400 मीटर की हाइट पर उत्तराखंड में पाई जाती है। और कस्तूरी मृग का आपसे कई बार वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो आप कहोगे मास्कस काइसोगोस्टर कहा जाता है किसको, कस्तूरी मृग को। चलिए, पुरोला देवढुंगा से किस शासक की वेदिका प्राप्त हुई है, तो हुई है अमोघवती की। किसकी हुई है, अमोघवती की क्या हुई है, वेदिका प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मौसी जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका देहरादून के अंदर है। ठीक है, मौसी जलप्रपात कहाँ है, आपका देहरादून के अंदर है। राजवक्ती परियोजना, ठीक है, किस नदी पर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका नंदाकिनी पर। ठीक है, किस नदी पर है, आपका नंदाकिनी नदी पर है, चमोली के अंदर। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और रज्जु मार्ग का कार्य कब पूर्ण हुआ, तो ये हुआ आपका 1993 के अंदर। कब पूर्ण होता है, 1993 के अंदर ये कार्य आपका क्या होता है, पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रूपकुंड को दुनिया के सामने, ठीक है, जिससे आपका रहस्यमय ताल भी बोला जाता है, ठीक है, कंकाली ताल भी बोला जाता है, रूपकुंड को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है, तो ये कार्य किया किसने, स्वामी परवणानंद ने। किसने किया, स्वामी परवणानंद ने को इसका किया जाता है, श्रेय जाता है। स्वामी मनमंथन के द्वारा टिहरी के अंजनी सैन में, ठीक है, स्वामी मनमंथन के द्वारा टिहरी के अंजनी सैन में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई, तो आप ध्यान रखना 1977 में टिहरी के अंजनी सैन में स्वामी मनमंथन के द्वारा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग, साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य दिवस मनाया जाता है आपका 19 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 19 सितंबर को मनाया जाता है आपका साहित्य दिवस। ठीक है, और 1 सितंबर को मनाया जाता है आपका कौन सा दिवस, कुमाऊं दिवस। ठीक है, 1 सितंबर को कुमाऊं दिवस और 2 सितंबर को आपका मनाया जाता है गढ़वाल दिवस। क्लियर हो गई इतनी बात। मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये मंदिर है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, 43 प्रश्न हमारे यानी कि आज का गए हैं हम, तो 23 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं। भारतीय सेना अकादमी पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों 1982 में। ठीक है, 1982 में क्या किया जाता है, भारतीय सेना, ठीक है, थोड़ा एक बार देख लेता हूं मैं, थोड़ा डाउट है मुझे यहाँ पर। भारतीय सेना अकादमी पर डाक टिकट कब जारी किया जाता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 1981 है कि 82 है, बस इसी बात का थोड़ा सा क्या है, संदेह है मुझे। देख लेते हैं इसको, क्योंकि गलत चीज बिल्कुल भी पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय जरूर लगे लेकिन आप लोगों को गलत चीजें डिलीवर्ड हो, ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, 1982 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, भारतीय सेना अकादमी पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो ये 1982 में ही किया गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे कि 1981 तो नहीं है। ठीक है, तो 1982 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके अलावा तगड़ी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है आपकी कमर पर। ठीक है, कमर पर ये क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। तैमूर लंग के इतिहासकार शरदुद्दीन ने क्या किया, हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया, तो जो तैमूर लंग था, आप जानते हो कि 1398 में पूरे इंडिया वाला जो रीजन है, ठीक है, आपका ये उत्तराखंड का, वहां पर क्या किया था, तैमूर लंग ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसके साथ एक इतिहासकार आया था, तो उसका नाम क्या था, शरदुद्दीन था। तो उसके द्वारा जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है उसको क्या बोला गया है, कपिला बोला गया है। अल्मोड़ा का जो झिरोली क्षेत्र है, ठीक है, अल्मोड़ा का झिरोली जो क्षेत्र है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से क्या किया जाता है साथियों, तांबा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। और इसीलिए जो आपका अल्मोड़ा है इसे
क्या बोला जाता है, ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के प्रथम प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करते हैं तो है आपके घनानंद पांडे जी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, लाखों उडियार जो है इसके खोजकर्ता, ठीक है, लाखों उडियार के खोजकर्ता कौन है, तो ये है आपके एमपी जोशी। कौन है, आपके एमपी जोशी है। और पूरा नाम अगर हम इनका जाने तो मद महेश्वर जोशी। कौन है, मद महेश्वर जोशी क्या है, लाखों उडियार के खोजकर्ता है। गोरखिया गुफा के खोजकर्ता आपके हैं राकेश भट्ट। अगला प्रश्न देखिए कि 5.2 यानी कि 5 किलो 200 ग्राम का सोने का जो मुखौटा है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आपके मलारी गांव चमोली से। किस स्थान से, मलारी गांव चमोली से ये क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है हमको ऋग्वेद के अंदर। किस वेद में मिलता है साथियों, ऋग्वेद में मिलता है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए क्या कहा गया है, आपसे पूछा जाता है कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए क्या कहा गया है, तो बोला गया है पुलिंत, ठीक है। और जो अपरांत है वो इस क्षेत्र के लिए बोला गया, जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है उसमें कालसी अभिलेख में क्या बोला गया है, यहाँ के जो क्षेत्र है उसको बोला गया है अपरांत। कुमाऊं में पंचायतों का गठन करने वाला शासक कौन था, तो आपका सोमचंद था। और यही क्या है, चंद्रवंश का संस्थापक भी है। सोमचंद ने दूनाकोट के युद्ध में किस राजा को हराया था, तो उसने हराया था आपका रावत राजा को। किसको हराया था, रावत राजा को हराया था। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन किस स्थान पर बनाया गया है, तो ये आपका चमोली में एक जगह पड़ती है माणा, वहां पर बनाया गया है। डोरियानी हिमनद यानी डोरियानी ग्लेशियर किस जनपद में है, तो ये आपका उत्तरकाशी में है। द्रोणताल किस जनपद में है, आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उधम सिंह नगर के अंदर है। और गिरिताल भी इसी में है, ठीक है, उधम सिंह नगर में। अलकनंदा और पिंडर का संगम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है साथियों, कर्णप्रयाग कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चौपता बुग्याल, ठीक है, 60वां और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। चौपता बुग्याल बहुत फेमस बुग्याल है, ये किस जनपद में पड़ता है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों हमने आज क्या कर ले हैं, पूरे 40 प्रश्न जो है हमारे उत्तराखंड के, उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक की बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कल मैंने हिंदी का क्या किया, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया ना आप लोगों के सामने, एक एक जानकारी उठाई। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ कंटेंट ही डिलीवर नहीं करना चाहता हूँ। एक दिन मैंने किया, बहुत डीप से मैंने हिंदी पढ़ाई, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ। अब देखो आपका भी तो कुछ काम है ना, जब आप लोग करना, मैंने भी वही है और आपने भी वही है। मैंने भी तो इधर उधर जो अपने मेरे नोट्स हैं वहां से जानकारी, कुछ मेरे को पता होगा, कुछ मेरे को पता करना पड़ेगा, कहीं मैं गूगल करूंगा, कुछ सारी चीजें यही तो करूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो सोर्स बता रहा हूँ जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आपको करना क्या है इन ऑप्शन के साथ। अब देखिए इन ऑप्शन से आपको खेलना कैसे। अब जैसे आपको पता है ना कि डोरियानी हिमनद किस जनपद में, उत्तर का, तो उत्तरकाशी में जितनी, इसी प्रश्न के साथ आप लोग और ग्लेशियर को भी क्या कर लो, उत्तरकाशी के ऐड कर लो, ठीक है। जैसे उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर में कौन कौन से ताल है, तो वहां इस तरीके से अपने नोट्स आप लोग तैयार कीजिए और उनको आप बार बार पढ़े, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना कि हम लोग बोर हो जाते हैं। हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोगों को लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, लिख लिख के हम बोर नहीं होते। लेकिन अगर आप ऐसे बैठोगे, थोड़ा बहुत बैठोगे पढ़ने, 2-3 पेज आप बढ़िया से पढ़ोगे, लेकिन फिर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने पास पेन रखिए, अपनी कॉपी रखिए और लिख लिख के जितना पॉसिबल हो सकता है थोड़ा लिख कर कीजिए, थोड़ा पढ़ कर कीजिए, थोड़ा समझ कर कीजिए, थोड़ा ट्रिक से कीजिए। सब चीज का आप लोग कॉम्बिनेशन बिठाए। बस आपको फाइनल क्या चाहिए कि आपके दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठे और आप लोग अपने सिलेक्शन तक पहुंचे, यही तो आप लोग चाहते हो ना। तो आप लोग जाइए, आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग, आपके पास गूगल है, आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप लोग किसी भी चीज से अछूते नहीं है, ठीक है। तो
इसलिए जो जो गाइडेंस, जो चीज़ें मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जा रही है, उसे आप लोग निरंतर रूप से फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है, उसे आप लोग फॉलो कीजिए। देखो भाई, जो स्टूडेंट अपने साथ ईमानदारी से काम करेगा, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो ज़रूर सक्सेस तक जाएगा। अब देखिए संडे के लिए मेरा क्या प्लान है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि 50 प्रश्न जो रहते हैं वो ईजी ही रहते हैं, हर पेपर में हर कोई स्टूडेंट उन प्रश्नों को कर लेता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो बाकी के जो 30 या 20 प्रश्न, 20 से 30 प्रश्न बहुत टफ लेवल के रहते हैं, मैं उन प्रश्नों के लिए, ठीक है, उन प्रश्नों के इन पे तो आप लोगों ने अच्छे से इन्हें बार बार रिवाइज करके आपने क्या करना है, अच्छे से कमांड बनानी है। लेकिन जो 20-30 नंबर के जो बहुत उटपटांग से प्रश्न आते हैं, उनके लिए इस संडे, ठीक है, स्पेशली इस संडे जो होगा वो टेस्ट काफी टफ होने वाला है। इसमें आपको हिंदी भी बहुत बड़े लेवल की दिखेगी, आपका जीएस भी बहुत बड़ा लेवल का दिखेगा। उसके अलावा आप लोगों को, ठीक है, उत्तराखंड रीजनिंग, हर एक प्रश्न एक चुन चुन कर बनाऊंगा मैं। तो आप लोग लगा लीजिए कि जो संडे का टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, वो कितना जबरदस्त होगा, ठीक है। और देखते हैं कि उस एग्जाम में आप लोग किस तरीके